रेजोनेंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए मोलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर लिमिटेड स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर एनर्जी इक्विवेलेंट पोजीशन ऑफ एटम इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन द मोलिक्यूल और आयन इज सेड टू बी रेजोनेंस। ये सीख लेना। फिर से बता रहा हूँ, इफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इफ ए मोलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर लिमिटेड स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर एनर्जी इक्विवेलेंट पोजीशन ऑफ एटम इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन द मोलिक्यूल और आयन इज सेड टू बी रेजोनेंस। ठीक है, एग्जाम्पल ओजोन और SO2। O3 का मतलब ओजोन और SO2 मतलब तो सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को एग्जाम्पल के मानते हैं सल्फर सेवरल एटम और ऑक्सीजन टू में। ठीक है, तो सॉरी इतना आपने तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों हमने लिख दिया। ठीक है, एक इस डायरेक्शन नहीं है, मतलब दो में हमने मान लिया SO2। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है 16। तो इधर में क्या देंगे हम, ऊपर में 1 2 और 3 4 5 6। ठीक है, ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 6 6। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा, इससे डबल बॉन्ड होगा, है कि नहीं? डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो होगा। तो इस साइड में भी डबल बॉन्ड होगा ना, इधर में भी तो होगा। तो इधर में लिख देता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो हम ऐसे लिख दिया है मैंने, एक इस साइड का और एक इस साइड का डबल बॉन्ड ले लिया। ठीक है, पहले वाला लेफ्ट साइड का, तीसरे वाला में राइट साइड में। तो अभी इसमें देखो क्या हो, अभी ऐसा ड्रॉ करेंगे कि ये रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट आएगा तुम्हारा ये ऐसे और में ऑक्सीजन है। उसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ये और ये दोनों फिगर जो दिख रहे हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। यार A एंड B आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। C जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, और हाइब्रिड को ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलते, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। एक 3 डंडे लेके ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट है, समझ लो रिजल्ट है ये वाला। ठीक है, तो C पॉइंट को बोला जाएगा ये तो क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये वाला क्या है जो रिजल्ट आया वो रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो हम क्या ये जो है ना वो एक्चुअल मोलिक्यूल नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल मोलिक्यूल। ये जो है ना वो एक्चुअल मोलिक्यूल कंसीडर नहीं होता। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओनली कंट्रीब्यूट टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि जो C स्ट्रक्चर है represents the actual molecule properties of the molecule SO2. The hybrid of all the resonance structure of molecule which define the actual molecule is called resonance hybrid. इसको क्या बोला, resonance hybrid जो actual है रियल में है, एंड ये जो है नकली है। वो जो दिखने में जो होता है वो असली होता नहीं है। तो resonance hybrid है लोअर एनर्जी, जो ये हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कम एनर्जी है देन एनी वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल। तो क्या बताया यहाँ पर जो देखो तुम देख रहे हो, इसमें डबल बॉन्ड, इधर में भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्यों दिया है? ये डबल बॉन्ड ही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि ऐसा डॉट डॉट लाइन्स में है जो हमें अभी तक दिखाई नहीं गया। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि फैन को देखो ना, जैसे कि मान लो ये फैन है, अभी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब इसके स्ट्रक्चर जो हम दिखाई दे रहे हैं वो तीन है। ठीक है, 3 पंखा है इसमें, और ये हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअल नहीं है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो देखा जाएगा कि इतना ज़्यादा ब्लेड घूर रहा है कि नहीं। ऐसा लगता है कि ये 3 ब्लेड घूर रहा है, जैसा लगता है कि पूरा स्पीड में, मतलब स्पीड में है, इसलिए हमने देखा जाता है कि हज़ार पेन घूर रहा है, ऐसे ही नहीं। तो जो दिखते हैं वो ऐसा नहीं। तो इसको बोला गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, जो कि रिजल्टेंट है, एक्चुअल में है। तो ये दोनों क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सिंपली भाषा में ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका जो रिजल्ट है जो दिखता है वो अच्छा नहीं। ठीक है, इधर में सिंगल बॉन्ड लिखेंगे लेकिन डॉट 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 लाइन देंगे, इसका मतलब क्या है, इधर में भी 2 बॉन्ड है जो हमें दिखाई नहीं गया। और रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी है ना वो कम है, सबसे कम है इस दोनों के बराबर, इस दोनों के बराबर नहीं। जितना वो इसका एनर्जी है उतना इस दोनों की एनर्जी से ज़्यादा बहुत कम है ये रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ लोअर एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ लोअर एनर्जी, लोअर ऐसे माइनस दे दिया। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ लोअर एनर्जी देन
these two energy, ठीक है. Resonance structure of the molecule. Resonance hybrid has lower energy than any one of the resonance structure of the molecules, ठीक है. तो यहाँ पे resonance energy का मतलब क्या है? The difference in the energy between most stable resonance structure and the resonance hybrid is called resonance energy. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ये भी ध्यान में रखना. रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग प्रोसेस. रेजोनेंस क्या है? स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है. द ग्रेटर दी पॉसिबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस, जितना रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा उतना मोलिक्यूल और आयन का स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है. रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग प्रोसेस. द ग्रेटर दी पॉसिबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए मोलिक्यूल और आयन. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा फॉर्मूला चार्ज वो रेजिस्टेंस है. तो जैसे कि इधर में देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए, ये जो ए वाला है हैज लोएस्ट फॉर्मूला चार्ज एंड हैंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए इज मोस्ट स्टेबल. कैसा आया बताएंगे. पहले ये ऐलान करो. देखो फॉर्मूला चार्ज होता है क्या है? फॉर्मूला चार्ज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू दैट एटम इन द बॉन्डेड स्टेट. उसका फॉर्मूला होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. F इज इक्वल टू एन माइनस वी. डायरेक्ट लेगा F इज इक्वल टू वी माइनस एन माइनस वी. ये जो है ना एटॉमिक नंबर माइनस सॉरी वी का मतलब नंबर ऑफ वैलेंस शेल, कितना नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है. एन का मतलब नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड और बी का जो मतलब नंबर ऑफ बॉन्डेड है. कितने बॉन्डेड एटॉम्स? पहले तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल, नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड.